हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये है 5 जनवरी की जो भी एनटीपीसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी शिफ्ट वाइज। पर मैं आपको बता दूं कि जो भी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं एक जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो भी सारे क्वेश्चन है उसका ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन एनालिसिस कराया जाता है, डीप एनालिसिस कराया जाता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन उससे मिलते हैं और जरूर आपसे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 5 जनवरी 2021 के आल शिफ्ट के हैं। 72 क्वेश्चन है इसमें। आपको आपसे क्वेश्चन पूछा गया था मेघालय की राजधानी है, तो मेघालय की राजधानी सभी लोगों को पता है शिलोंग है। एडीबी का फुल मुख्यालय पूछा गया था। एडीबी का मुख्यालय पूछा गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मलीना मलीना फिलीपींस में है। इसकी जो स्थापना होती है वो 19 दिसंबर 1966 को होती है। सदस्य देश इसमें जो है वर्तमान में 68 देश हैं और इसके अध्यक्ष हैं मधुसुगु अस्कावा। उसके उपाध्यक्ष जो है अशोक लवासा है, जो हमारे भारत के पहले पहले जो है वो उसमें बताइए अशोक लवासा किस पद पर थे, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सतत विकास कार्यक्रम कहाँ हुआ था, तो सतत सतत विकास कार्यक्रम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो फाउंडर होता है वो यूनाइटेड नेशन होता है। इसकी जो शुरुआत होती है 2015 से होती है। संघाई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, संघाई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है आपसे पूछा गया था। तो संघाई महोत्सव जो मनाया जाता है वो मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में प्रत्येक वर्ष 21 से 30 नवंबर तक यह संघाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसकी जो राजधानी है वो इम्फाल है। राज्यपाल यहाँ के नजमा हेपतुल्ला जी हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के एन बीरेन सिंह हैं। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो माजुली द्वीप जो आपकी है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है असम में। माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य एक बड़ा नदी द्वीप है। माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। इस नारे का प्रयोग 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी किया गया था। पोंगल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो पोंगल त्यौहार जो आपका है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। मकर संक्रांति की तरह पोंगल भी यहाँ मुख्य तौर पर सूर्य की पूजा की जाती है, ध्यान रखिएगा। विश्व योगा दिवस, विश्व योगा दिवस मनाया गया, तो विश्व योगा दिवस आपका 21 जून को मनाया गया। 2015 में पहली बार मनाया जाता है। 2020 में जो इसकी थीम होती है वो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम इसकी थीम थी, याद रखिएगा। चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ, चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ, तो चौथी बौद्ध संगीति जो होती है वो कनिष्क राजा कुषाण वंश के काल में होता है। इस टाइम जो अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र होते हैं और उपाध्यक्ष अश्वघोष होते हैं। इसके तहत बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन हुआ। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं, तो ओजोन के एक अणु में जो आपको फार्मूला याद होगा तो O3 होता है। मोलर मास इसका होगा, ओजोन आपका ऑक्सीजन गैस का जो होता है एटॉमिक नंबर वो 16 होता है। 16 गुणे 3 बराबर 48 इसका मोलर मास हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा गया था आपसे, तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो आपका है वो वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना जो होती है 1944 में होती है। विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। दूरसंचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या है, दूरसंचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या है, तो एसाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका फुल फॉर्म होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, गोलमेज सम्मेलन से दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था। पहले शिफ्ट में दूसरा गोलमेज सम्मेलन पूछा गया था और प्रथम में पहले। अगर आपने वीडियो देखा होगा पहला शिफ्ट का मेरा, तो उससे आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाए होंगे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लेता है, वो कांग्रेस भाग नहीं लेता है। ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग नहीं लेता है, तो कांग्रेस भाग नहीं लेता है। महात्मा गांधी जो सभी सम्मेलन में महात्मा गांधी जो आपके हैं वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लीजिएगा। सभी सम्मेलन में भाग लिया, भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो आपका था वो होता है सितंबर से दिसंबर 1931 में लंदन में आयोजित होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो आपका होता है नवंबर 1930 में जनवरी 1931 में होता है। तीसरा और अंतिम सम्मेलन जो होता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक होता है। तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और वनी बेसेंट ने खुद के खर्च पर भाग लिया था। 1974 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो 1974 में जो रेल हड़ताल होती है वो अब तक का सबसे बड़ा रेल हड़ताल होता है। इसमें जो होता है बोनस बढ़ाने के लिए मांग किया जाता है। इसका जो नेतृत्व किया था वो जॉर्ज फर्नांडीज ने किया था। इस समय इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन के अध्यक्ष थे। यह अब तक का सबसे बड़ी हड़ताल है जो 20 दिन तक चला था। इस हड़ताल में 17 लाख कर्मचारियों ने भाग लिया था, जो अब तक के लिए बहुत बड़ा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था अल्टीमीटर, बायोमीटर, थैरोमीटर या तीनों को क्या कह सकते हैं, तो इन तीनों को जो होता है मापन यंत्र होता है। अल्टीमीटर का जो उपयोग होता है वो ऊंचाई मापने के लिए होता है।
बैरोमीटर का जो उपयोग होता है वो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है, और थर्मामीटर जो है हम ताप को मापते हैं। सीमांत गांधी या सरहदी गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी या सरहदी गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं, जो पाकिस्तान के हैं। और साल 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को पहली बार किसी विदेशी को, जो भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा रत्न है, भारत रत्न दिया गया। आप ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्रिक्स सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था? तो ग्रामा ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था पूछा गया था। तो ग्रामा ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था 2019 ब्राजील की राजधानी ब्रसीलिया में हुआ था। ब्रिक्स है जो इसके घटक राष्ट्र हैं वो ब्राज़ील है, रूस है, चाइना है, इंडिया है, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। स्थापना जो इसका होता है 2009 में होता है। दक्षिण अफ्रीका इसमें 10 में शामिल होता है। पहले इसका नाम ब्रिक था। दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग किसी पठार पर स्थित होता है। यह वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गई? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में ये की गई वैश्विक आधार मंच 20 से 24 जनवरी 2020 तक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड है, और फाउंडर जो इसका होता है 24 जनवरी 1971 में होता है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो आपका हुआ था 1919 में हुआ था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में किया था। सितंबर 1920 में कांग्रेस से कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था। 1962 के युद्ध में किस मंत्री ने इस्तीफा दिया? तो बीके कृष्णा मेनन ने 1962 के युद्ध में जो हमारे रक्षा मंत्री थे उस टाइम के, उन्होंने इस्तीफा दिया। इन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया कि 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की हार के बाद इन्होंने देश की सैन्य तैयारियां न होने के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर आपके दिल्ली आता है, तीसरे पर सिक्किम आता है, और सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय वो आपके बिहार राज्य का है। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा जो आपकी घारापुरी द्वीप या पोरी द्वीप या एलिफेंटा द्वीप, इनमें से कोई भी है, अगर ऑप्शन में रहा होगा तो उनमें से आपको सही टिक करके आए होंगे। कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तो कोरोमंडल तट है जो आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में है। कोरोमंडल तट जो है भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट रेखा कहा जाता है। अगर मालाबार तट की बात करें तो केरल और कर्नाटक के बीच में है, और कोंकण तट की बात करें तो महाराष्ट्र गोवा के तटीय जिलों और दमन का क्षेत्र आता है जो कोंकण तट में आता है। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी? लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी? तो अवध के क्षेत्र को चेरी की उपाधि। डलहौजी ने अवध का वर्णन एक चेरी को जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा के रूप में वर्णन किया। लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही आपका पहली बार रेल चलता है। पहली बार रेलवे मुंबई स्थान के बीच 1853 में चलता है। लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़पने की नीति अपनाई। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को कहा जाता है ग्रह कहा जाता है। कितने सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर आप किसी आपकी क्रिया की वेग कितना हो जाता है? तो तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री वृद्धि के लिए पदक्रिया की दर जो हो दुगनी हो जाती है। जीएसटी का कब लागू हुआ पूछा गया था सेकंड चैप्टर में। तो जीएसटी जो लागू होता है भारत में वो 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। इसका जो फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स है। 101वां संविधान संशोधन है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली या एक अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी जो आपका है वो हमारा जो है वो कनाडा देश से लिया गया। सबसे पहले जीएसटी जो लागू होता है वो फ्रांस में लागू होता है, इतना ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 2 में किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो रॉकेट जो था वो GSLV मार्क 3 M1 था, और लैंडर जो इसमें लगा हुआ था विक्रम था। रोवर जो था प्रज्ञान था। अभी जो लॉन्च हुआ था ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। CA का पूरा नाम क्या है? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसका पूरा नाम है। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI सबसे बड़ी बैंक है पब्लिक सेक्टर की। दूसरे नंबर पंजाब नेशनल बैंक आता है। थर्ड पे आपके बैंक ऑफ बड़ौदा आता है। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष किया? तो अप्सरा 20 जनवरी 1957 को किया। देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का विलय 1 अप्रैल 2019 में हुआ। 1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक हुआ। आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। दिल्ली हरियाणा राजस्थान से गुजरात तक 692 किलोमीटर तक फैली हुई है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। सेट्स ऑफ सैफान फॉरम वाजपेयी टू मोदी बुक के लेखक कौन है? तो सबा नकवी जी हैं। CSS का फुल फॉर्म कौन था? सबसे टफ कल ही फुल फॉर्म पूछा गया था। तो कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स होता है। आपसे एनुअल एग्जाम में पूछा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटोकॉल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। TCS फेवरेट टॉपिक है। तो SP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 2 बार अब तक पूछा जा चुका है। STTP का फुल फॉर्म क्या है पूछा गया है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। OMR का क्या है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर है। LAN का क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क है। HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। LIFO का फुल फॉर्म पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में आपसे, तो लास्ट इन लास्ट आउट है, फर्स्ट आउट है। आपसे पूछा सकता है FIFO का फुल फॉर्म, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा जरूर। HTML का फुल फॉर्म देखिए पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। डांस निर्णय दिवस कब मनाया गया? तो 29 अप्रैल को डांस दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु में नया साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को तमिलनाडु में नया साल मनाया जाता है। गोवा के CM कौन है? तो प्रमोद सावंत और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी पूछा गया है। फीफा विश्व कप 2018 का विजेता कौन रहा है? तो फ्रांस हुआ था क्रोएशिया को हराकर। ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया कौन सा है? तो कोलकाता है। IMF का 190वां सदस्य देश कौन बना? तो अंडोरा जो है IMF का 190वां सदस्य देश बना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर्स का वाशिंगटन DC में है और स्थापना जो है 1944 में होता है। इसमें सदस्य देश 190 होते हैं। विश्व बैंक के बारे में हमने पहले ही बात करी है, क्वेश्चन वहाँ पे कॉपी हो गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन वहाँ भी पूछा, हम लोग ने पढ़ा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया? तो 29 जून को लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। साल 2007 में भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद PC महालनोबिस के जन्मदिन को 29 जून को हर साल हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था? तो पूछा गया था, तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। सभी सम्मेलन में भाग लेने वाले जो थे भीमराव अम्बेडकर थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, बाकी सब हम लोग पहले ही बात कर लिए हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पूछा गया था। सिक्किम के गवर्नर पूछे गए, तो सिक्किम के गवर्नर जो इस टाइम है वो गंगा प्रसाद है। अमाशय की सुरक्षा करता है तो हाइड्रोलिक अम्ल HCl, हाइड्रोलिक एसिड जो आपके है वो इसका सुरक्षा करता है। न्यूरॉन्स मानव शरीर की किस प्रणाली से संबंधित? तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, तो यह एक शिव मंदिर है जो तंजावुर जिले तमिलनाडु में है और चोल वंश के राजा राजाराम प्रथम ने इसको बनवाया था। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा है। राजस्थान कल पूछा गया था, राजस्थान परसों पूछा गया था कि सांभर झील, तो सांभर झील, पिछौला झील, राजसमंद झील राजस्थान में है। मैं आपको बार बार ही रिवीजन कराता हूँ क्योंकि जरूर झील से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है। जम्मू कश्मीर में डल झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, मनसबल झील, अगर नाग किसी भी शब्द के पीछे आते हैं तो वो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में होगा। अगर ताल आता है किसी के शब्द के पीछे तो वो आपके उत्तराखंड में होगा। धौला सादिया पुल का नाम क्या रखा गया? तो भूपेन हजारिका पुल रखा गया है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है ये। खिलाफत आंदोलन के बारे में लोग पहले ऊपर पढ़ लिया। ब्लड डोनर डे कब मनाया? तो 14 जून को हम लोग ब्लड डोनर डे मनाते हैं। किस कॉमर्स कंपनी ने ग्राहकों के लिए साइबर इंश्योरेंस कवर शुरू करने के लिए बजाज एलियांस के साथ समझौता किया? तो फ्लिपकार्ट ने किया। BASF के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अस्थाना है, उस ऑप्शन में दिया होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgO का होल टॉयस को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। सिनेमा के पर्दे पर बनने वाली छवि कौन सी है? तो वास्तविक छवि बनती है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को कहा जाता है, तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। शिवाजी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली है, लोग बहुत महाराष्ट्र लगा के आते हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? तो हीरालाल जी कानिया रहे हैं। इतिहास में पहला भारतीय समाज कौन सा? तो मौर्य समाज रहा। CA का पूरा नाम क्या था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा? तो आंध्र प्रदेश था। ये सारे क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था हरे पेड़ पौधे जो भोजन प्राप्त करते हैं, जो जड़ के माध्यम से तनत पोषण, उसका क्या नाम है? तो चलायम होता है, फ्लोएम होता है, फलों में होता है, ये फलों वाले पेड़ों में। यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जादूगोड़ा झारखंड में अपनी यूरेनियम खानों के लिए उत्पादन के लिए मशहूर है। आपसे सोने को तो सबसे ज्यादा पूछा गया तो कर्नाटक में होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा 5 जनवरी के जो भी आल शिफ्ट के क्वेश्चन रहे और आपको कंप्लीट एनालिसिस भी कराएगा। यहाँ से आपको देखिएगा आज जो शिफ्ट 6 जनवरी को जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको जरूर 1 या 2 क्वेश्चंस इस वीडियो से ही मिल जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, बार बार आप रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर आने वाले टाइम में एग्जाम है तो बहुत ही कंप्लीट आपका कंप्लीट हो जाएगा लगभग। इस यहीं से आप लोग 10 या 10 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इस वीडियो को PDF भी डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में PDF में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको पुराने डेज के भी वीडियो देखने पेपर जो हुए तो आपको मेरे चैनल पर सारे जो भी हैं अभी तक पेपर हुए सारे एंथोटिक और जो भी क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं आज एक 12 बजे की वीडियो आएगी जिसमें आपको सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश जो भी 2500 आपके न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को मैं कराऊंगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वो 12 बजे पब्लिश हो जाएगी यूट्यूब चैनल पर और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आने वाले एग्जाम के लिए, तो उसको भी देखिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।